हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आप लोगों के सामने हिंदी उपसर्ग के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगी, क्योंकि संस्कृत उपसर्ग तो आप लोग जानते ही हैं कि 22 संस्कृत उपसर्ग होते हैं। हिंदी उपसर्ग जो हैं 10 होते हैं। यहाँ पे हिंदी उपसर्ग के बारे में कुछ विशेष तथ्य दिए गए हैं, जैसे कि ये उपसर्ग बहुधा संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश हैं और विशेषकर तद्भव शब्दों के पूर्व आते हैं। विशेषकर तद्भव शब्दों के पूर्व आते हैं, ये नहीं है कि एकदम तद्भव शब्दों के ही पूर्व आते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि पहला उपसर्ग इसका निषेध या अभाव। चल में इसने प्रत्यय लगाया, चेत में प्रत्यय लग के अचेत बना है, चेतन में प्रत्यय लगा के अचेतन। यहाँ मतलब कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि जिन शब्दों के पूर्व उपसर्ग लगे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि विशेषण अपवाद कुछ दिए गए हैं, जिसे संस्कृत में स्वरादि शब्दों के पहले के स्थान पर अन हो जाता है, परंतु हिंदी अन व्यंजनादि शब्दों के पूर्व आता है, जैसे अनगिनती, अनबन, अनमोल, अनहित। अब यहाँ पे दूसरी अपवाद देखिए क्या है कि अनूठा, अनोखा शब्द संस्कृत के अपभ्रंश जान पड़ते हैं, जिनमें अन उपसर्ग आता है। कभी कभी यह उपसर्ग भूल से लगा दिया जाता है, जैसे कि अलोप। अब यहाँ पे अन दूसरा उपसर्ग क्या है कि अन उपसर्ग है। यहाँ पे राजस्थान में PSI 95-96 में ये क्वेश्चन दे दिया गया है, जैसे कि इसका तो नहीं या बिना। अन कहा, अन खाया, अन खुला, अन गढ़, अनगिनत, अनचाहा, अनजान, अनदेखा, अनपच, अनपढ़, अनबुझ, अनबोला, अनमेल, अनमोल, अनसुना, अनहोनी। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए अन के नीचे, न के नीचे हलंत नहीं है। तो यही इसका हिंदी में यही कहा गया है कि व्यंजनादि के पूर्व जो है ये अन प्रत्यय लगता है। और संस्कृत में क्या बोला गया है कि संस्कृत में स्वरादि के पूर्व अन प्रत्यय लगता है। तो स्वरादि के पूर्व जब अन प्रत्यय लगेगा तो न के नीचे हलंत आ जाएगा, और यहाँ पे न के नीचे हलंत नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है न के नीचे हलंत नहीं है। और यहाँ जितने भी हैं सब, अगर आप इनको संधि विच्छेद के तौर पे अगर देखेंगे, अगर उपसर्ग को निकालेंगे तो न के नीचे हलंत नहीं आएगा। अन प्लस कहा, अन प्लस खाया, अन प्लस खुला, क्योंकि इसके नीचे न के नीचे हलंत नहीं आएगा इन सब के नीचे। लेकिन संस्कृत में यही अनंत, जैसे अगर संस्कृत में यही शब्द आ गया तो अनंत, अनंतर, अनग, अनंग, अनध्याय, तो इन सब के नीचे जो है अन, जैसे अनध्याय मैंने कहा तो अन नीचे न लग जाएगा और अध्याय हो जाएगा। तो ये संस्कृत के उपसर्ग अन है। तो संस्कृत के उपसर्ग अन में न हलंत लगता है, और हिंदी के उपसर्ग अन में न के नीचे हलंत नहीं लगता है। ये आप जब विच्छेद करेंगे शब्दों का तो इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये हिंदी के उपसर्ग है। यहाँ पे देखिए तीसरा दिया है अध मतलब आधा। यहाँ तीसरा उपसर्ग दिया है अध मतलब आधा। अध कचरा, अध खिला, अध गला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अध के नीचे हलंत नहीं लगा है, तो ये समझ लीजिए कि व्यंजनादि के पहले, व्यंजनादि के पूर्व जो है अध प्रत्यय लगता है। अब यहाँ पे देखिए उन मतलब कम, एक कम, जैसे कि अब 19, 20 में एक कम। यहाँ पे देखिए 20 में एक कम तो 19, 29, 30 में एक कम 29। ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ देखिए पांचवा उपसर्ग इसमें औ मतलब हीन या निषेध, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछता है क्वेश्चन में कि औ का अर्थ क्या होता है। औ का मतलब उपसर्ग में अर्थ क्या निहित होता है, तो आप इसको हीन बता सकते हैं, निषेध बता सकते हैं। जैसे अवगुण, अवघट, यहाँ पे दिया है गुण में लगा है अवगुण, अवघट, अवघड़, ये तद्भव शब्द बनाते। जैसे देखिए कि अवगुण, अवघट, अवघड़, तो यहाँ पे अवतार को अवतार कहा गया, और अवसर को अवसर कहा गया है। यह तद्भव शब्द बनाया है। जैसे कि अब देखिए छठवां है कु मतलब बुरा या बुरी।
अब पूत में क प्रत्यय जुड़ा तो कपूत हुआ। कर्म में कु प्रत्यय जुड़ा कुकर्म हुआ। चक्र में कु प्रत्यय कुचक्र हुआ। इसी तरह क या कु उपसर्ग शब्दों में जुड़कर बने हैं शब्द बनाते हैं। जैसे स और सु मतलब अच्छा या सहित, सकर्मक, सगुण, सुजान। यहाँ पे देखिए सकर्मक, सुजान, सुघड़, सचेत, सजीव, उघड़, मतलब ये सब उपसर्ग बनाते हैं। उपसर्ग बन के शब्द बनाते। बिना, बिन। अब 8वां उपसर्ग है बिन। यहाँ पे बिना, अभाव, निषेध। बिन कहे, बिन खाया, बिन जाने, बिन देखा, बिन बुलाया, बिन बोया, बिन ब्याहा, बिन, ये सब दिया। भर मतलब 9वां इसमें उपसर्ग है भर। भर मतलब ठीक है, पूरा भरा हुआ। तो आप इसको भी याद रखिएगा। भरकम, भरपाई, भरपेट। भरपेट वाला पूछता है कि भरपेट, भरपेट, भरपूर, भर सक। यहाँ पे 2, 10वां उपसर्ग है दो। दोगुना, दुलानी, दुलती, दूंगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। धन्यवाद आपको हमारी तरफ से।